मैम कैसा लगा पेपर, कैसा था, क्या बदलाव दिखा है, क्या पैटर्न कैसा रहा? पैटर्न तो हम हर साल चेंज ही होता है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा। डिफिकल्ट लगा। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। पिछले सालों से क्या देखा है पेपर में जो बदलाव, करंट अफेयर्स कितना रहा आपका? नहीं, करंट अफेयर तो था, सब कुछ इक्वल ही पैटर्न में था। पॉलिटिकल सेक्शन ज़्यादा था, इकोनॉमिक का भी सेक्शन ज़्यादा था। इकोनॉमी ज़्यादा था। हाँ जी। और इससे ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे। हाँ। ओवरऑल मिला के सारे सेक्शन से क्वेश्चन थे हाँ। इक्वली आप देखें तो। हाँ। लेकिन ज़्यादा आप देखें तो ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पिछले बार के कंपैरिजन में। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 74। 72 के। ऐसे कितने क्वेश्चन आपको लग रहे थे जिसमें डाउट था, दुविधा थी, और एक्यूरेट कितने क्वेश्चन थे आपके? मैंने एक्यूरेट तो मान लीजिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी क्योंकि इस अपने तरह अंदाज़ से से जो आपको लग रहा था कि ये हमारा सही होगा? 62-61 तक। 8-10 क्वेश्चन में आपको डाउट? हाँ। ऐसा है। अच्छा, ये बताइए मैडम कि जैसे कि पॉलिटी का ज़्यादा पोर्शन क्या आया है? पॉलिटी के जैसे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पॉलिटी के क्वेश्चन देखा जाए तो राज्यपाल और जितने भी लोकसभा से ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा थे, और बिल वगैरह पे दिया था कि कौन से अभी बिल पे क्या दिया था? इसमें कौन सा बिल के बारे में पूछा था? अब इतना तो अभी एक्चुअली मुझे डिटेल थोड़ा। इकोनॉमी से कौन से चैप्टर से ज़्यादा? बजट वगैरह से क्वेश्चन थे। हाँ। और क्या अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से भी क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन तो पॉलिसीज़ से भी थे ही। अच्छा, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भी थे, मतलब जैसे वेदर वगैरह पे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर। अच्छा, जलवायु ये सारे। हाँ जी। अभी करंट अफेयर्स में बात करें तो कहाँ से ज़्यादा करंट अफेयर्स, कौन से टॉपिक को उठाया गया है? बेसिकली तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए करंट अफेयर पे तो बहुत छोटे छोटे, जैसे आपको ब्रिक्स वगैरह पे कि क्या था, COP28 के बारे में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, अभी जो वार वगैरह हुआ है उसके बारे हाँ, में भी और वगैरह, हाँ, इस पे भी क्वेश्चन थे। तो बेसिकली डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछती यूपीएससी, हाँ। लेकिन उससे रिलेटेड वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ। तो नदियाँ हैं और पहाड़ है, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो पिछली साल और अभी में आपने पिछले बार कितने अटेम्प्ट किए थे, अभी 72 किए हैं आपने, तो पिछली साल कितने पिछली बार तो थोड़ा सा टफ लगा था मुझे, तो इसलिए हो नहीं पाया था। 54 के अप्रॉक्स मैंने अटेम्प्ट किया था। रिस्क नहीं लिया था, लेकिन इस बार थोड़ा रिस्क लिया है। तो इस बार अंतर देखा है आपने? हाँ। और उसको गहराई से जाना भी, कहाँ कमी रही थी पिछली बार? तो कोचिंग ले रहे थे, खुद से कर रहे थे? नहीं, अभी तो सेल्फ स्टडीज़ है मेरी। सेल्फ स्टडी कर रहे हाँ। थे। तो क्या सेल्फ स्टडी में ध्यान दिया है? PYQ NCERT आप जो लगाए हो? मैंने बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दिया है। बेसिक पे NCERT और बेसिक्स बुक्स जो होती हैं। करंट अफेयर तो हम डेली अपडेट के लिए पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन आप देख लीजिए तो उसको डेली बेसिस पे तो आपको रिवाइज़ करना ही होता है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे, साथ में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे थे कि केवल मैगजीन? हाँ जी, न्यूज़पेपर, हाँ, डेली न्यूज़पेपर कर रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए मैडम कि जैसे आपने एनवायरनमेंट के लिए और ज्योग्राफी के लिए NCERT जो पढ़ी होगी, तो कौन सी क्लास से पढ़ी थी? मैंने 6 से। NCERT तो आपको बेसिकली 6 से ही पढ़ने हैं। हाँ, सारे। तो वहाँ से कैसे सवाल रहे हैं? डायरेक्टली पूछे गए NCERT से? डायरेक्टली अभी ये बताना मेरे लिए थोड़ा सा, लेकिन हाँ, अगर आपका बेस अगर नहीं है कंप्लीट तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यूपीएससी कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पुट करता है। आपको अपना नॉलेज और जितने आपने पढ़ाई की उसी के बेस पे आपको एलिमिनेशन सेक्शन पे जाके आपको वो दिमाग लगा के क्वेश्चन करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपके काम आती है, और बेसिकली NCERT और बेस बुक तो बहुत काम आएगी आपके क्वेश्चन को पुट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से, क्या मैसेज रहेगा आपका? बस लगातार पढ़ते रहना ही बहुत ज़रूरी है, गैप नहीं होना चाहिए डेली बेसिस पे। थैंक यू। मैडम अब पता नहीं, अभी सेकंड पेपर में डिपेंड करता है, सेकंड पेपर कैसा होता है। ठीक, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू।